तो चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज फिर मैथ की तरफ चलते हैं। मैथ में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में 3.1 अध्याय 3.1, जिसमें हमने पहला और दूसरा सवाल बना दिया था। तीसरा सवाल आप लोग से कहा गया था कि आप लोग खुद से बना कर लाइए। लाए हैं? नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर उसी के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आज। तीसरा नंबर का जो सवाल है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो आइए इसको बनाते हैं। इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है, मैं आप लोग को डायरेक्ट इसका जो समीकरण 1 और 2 लिख दे रहा हूं और आप लोग को x और y भी ज्ञात करके बता दे रहा हूं। इसके बाद जो है आप लोग ग्राफ की कॉपी पे खुद से ग्राफ कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए सवाल में कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर का 3.1, माना कि अंगूर का मूल्य x और सेब का मूल्य y। तो कैसे लिखेंगे इसे हम? x + 2y = 1300, ठीक है। ये जो है हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हमें क्या करना है? दूसरा समीकरण हम लिख लेंगे (2x + 4y = 300। दूसरा समीकरण हो गया। और इस पे हमको प्रथम समीकरण पर ही लेकर चलना है। इसको अगर हम करते हैं पहला समीकरण से, तो x + 2y = 1300। जब इसको हम x को इधर रखेंगे तो 1300 - 2y होगा, ठीक है। और हम वहाँ पर y बराबर अगर मान लेते हैं हम 600, y बराबर 600 लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये हम 100 हो गया, ये y हो गया। हम y बराबर 600 मान लिए, y बराबर जब हम 600 मान लिए तो x बराबर क्या होगा? तो देखिए करते हैं, 1300 - 2 × 600 बराबर कितना होगा? 1300 में से 6 दूनी 12, यानी कि 1200 घटा देंगे, बचेगा कितना? 100 बचेगा, ठीक है। अगर हम y बराबर 600 लिए, इसमें लिख कर ना हम इसमें लिखेंगे तो x बराबर हमें 100 प्राप्त होगा। और इसमें अगर हम y बराबर 500 लेते हैं तो इसके जगह पे सिर्फ 500 रख दिया जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 1000, यानी कि 300 बच जाएगा। तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 300 प्राप्त हुआ। इसे हम नहीं लिखेंगे, इसे नहीं लिखा जाता है, आप लोग को समझाने के थ्रू हमने लिखा था। तो देखिए अब संख्या जो है हमारा x प्राप्त हो गया और y भी प्राप्त हो गया। तो आप इसे ग्राफ की कॉपी पर इस तरह का इसको सजाकर लिख लीजिएगा और जैसे मैंने कटाने का तरीका बताया है आपको, उस तरह उसको कट कर लीजिएगा। समीकरण सेम टू सेम 2 को भी उसी तरह कर लीजिएगा।
अगर समीकरण 1 पे ही आ जा रहा है इसका आंसर तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो 2 पर भी करके देख लीजिएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि 1 पे आ जाएगा। तो हम अब आज प्रश्नावली 3.2 की तरफ बढ़ने वाले हैं, इसलिए इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, बस आपको एक आधार दे रहे हैं। आधार लेकर चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे 3.2। अब 3.2 का पहला क्वेश्चन, हाँ 3.2 प्रश्नावली आपके स्क्रीन पे दिखेगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला दिया है क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करके बतलाना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं माना कि x माना कि y, तो इसी तरह इसमें भी पढ़ेंगे। इसके बाद इन दोनों का क्या बोलते हैं ग्राफीय रूप निकालेंगे, इसके बाद ग्राफ पे इसको अंकित करेंगे, इसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर धड़ाक से आ जाएगा। चलिए हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली हमारा जो है 3.2 है। 3.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है, x है, और लड़कों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार अगर चलते हैं, प्रश्नानुसार तो x + y बराबर 10, यानी कि हमें ज्ञात नहीं है कि कौन कितना है। तो लड़कियों की संख्या x और y है और दोनों की संख्या हमको पता है 10 है, तो हम इसको कर लिए। ये हमारा जो है पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण भी सेम टू सेम इसी तरह होगा, x - y बराबर क्या होगा, 4 होगा। ध्यान से पढ़िए, इसमें दिया हुआ है कि 4 अधिक हैं, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमने माना है लड़कियों की संख्या 1, तो उसमें से घटाएंगे तभी तो उसका मान निकलेगा, और उसमें से 4 लड़कियां ज़्यादा है। ये हमारा जो है दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें जो क्या करना है, पहले समीकरण से x बराबर निकालना है हमें 10 - y। ठीक है, 10 - y, और हम यहाँ पर x और y निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग। तो मान के चलिए कि अगर हम y बराबर 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखते हैं, तो 10 में से 5 निकलेगा, 5 ही बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। और अगर y बराबर हम माना कि 3 रखते हैं, तो 10 में से 3 निकलेगा, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि एक संख्या हमें प्राप्त हो गया। फिर हमको दूसरे समीकरण से सेम टू सेम इसी तरह निकाल लेना है। कैसे, तो x - y बराबर 4, तो इसको करेंगे हम x बराबर 4 + y, कर लिए 4 + y। अब इसको हम निकालेंगे x और y पे। देखिए, अगर मान के चलिए कि हम y बराबर अगर 0 लेते हैं, तो 4 में और 0 में जोड़ेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। अगर हम y बराबर 2 लेते हैं, तो 2, तो यानी कि 4 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमें ये भी संख्या प्राप्त हो गई है। अब हमको क्या करना है कि ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा स्केल। इस स्केल के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपने ग्राफ की कॉपी पर बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे आप लोग को दिक्कत होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह ले लेना है। फिर इसके बाद आपको ये ऐसे ले लीजिए, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 1 2 3
4 5 6 7, इसको भी 7 तक ले लीजिए, 7 तक, यानी कि 7 तक कंप्लीट हो गया है। अब हमें दर्शाना है, दिखलाना है पहले x पे 5 और 5 पे। तो देखिए हमारा जो ये 5 है x अक्ष पर भी इसको हम x अक्ष कहते हैं, x1, ये y1 और ये y, ठीक है। तो इस पे 5 और इस पे 5 कहाँ पर आकर मिल रहा है, यानी कि सेम टू सेम यहाँ पे आके मिलेगा। 5 के एकदम दोनों सोझाई पर आप लोग कर लीजिएगा, उस ग्राफ में अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा समझ में क्योंकि ग्राफ नहीं है। फिर इसके बाद हमको दूसरा जो है दर्शाना है हमको 7 और 3, यानी कि ये हमारा 7 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, यानी कि 3 के सोझाई पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, आएगा। अब क्या करना है हमें कि इन दोनों संख्याओं को आपस में मिला लेना है, इन दोनों संख्याओं को हम आपस में मिला लेंगे। अब वापस में मिलाते हैं एक बार। ये हमारा संख्या मिल गया, ये संख्या हमारा मिल गया यहाँ पर। अब इसको हम मिला लिए, यानी कि ये को हम अंकित कर दिए। अब इसको अंकित करेंगे तो x पे 4 लेंगे और y पे 0 लेंगे। तो x पे 4 लेंगे हम, कहाँ होगा, ये होगा, और 0 यहीं पर, यानी कि ये यहीं पर अंकित हो जाएगा। फिर इसके बाद x पर 6 लेंगे, इस पे 6 लेंगे और इसके बाद y पे 2 लेंगे, यानी कि एकदम इसके सुजान पे ये होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो है इस संख्या को हमें ऐसे मिलाना है दोनों को, उस पर कट कर रहा है उसे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कट करेगा ही, क्योंकि दोनों संख्याओं का मान जहाँ कट करेगा वहीं पे ना आएगा। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो हम कटा दिए जब, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने क्या कटाया था, तो 5,5 कटाया था। यहाँ पर हमने क्या कटाया था, 7 और 3 कटाया था। यहाँ पर कौन सी संख्या कटाया था हमने, 6 और 2 कटाया था। और ये वाला संख्या है 0 और 4। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि वैसी संख्या, वैसी लाइन, वैसी ये रेखा जो दोनों एक दूसरे पर विभक्त करती है, काटती है, वो कौन सी रेखा है, तो 7 3 पर काटती है। यानी कि हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। कैसे हमने x बराबर 7 और y बराबर 3 लिया, ओपन द गेट, कैसे हमने किया, तो ध्यान दीजिए, ये जो है 7 x पे कटा हुआ है, ध्यान दीजिए, x पे 7 है ना और y पे 3 है, यानी कि y पे ये 3 है। तो ऐसे हमारा संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। इस तरह ये सवाल जो है हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आप लोग को फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर लड़कियों की संख्या हमने x माना है, लड़कों की संख्या y माना है। प्रश्न अनुसार पहला समीकरण ले लिए है, फिर दूसरा समीकरण भी ले लिए है। x माइनस वाई जो है, कहने का मतलब है कि लड़कियाँ जो है लड़कों से ज़्यादा है, यानी कि लड़के क्या हैं, कम हैं। दूसरे बात में बताया गया आपको कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो 4 हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। और घटाने का क्रम इसलिए किया है क्योंकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो इसका हम पहले समीकरण का निकाले तो हमें इतना प्राप्त हुआ, दूसरा समीकरण का निकाले तो हमें इतना प्राप्त हुआ, और इन दोनों समीकरणों को हमने ग्राफ में विभक्त कर दिया, दिखला दिया, दर्शा दिया। इससे हमारा ये सवाल क्या हुआ, सिद्ध हुआ। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। तो आप लोग इसको आंसर लिख लीजिएगा। अब हम जो है, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी या सवाल समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने छोटे बच्चों के पास जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके पास शेयर भी कीजिए, और हो सके अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें। आगे की तरफ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसी में का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करके हमें बतलाना है। आप लोग के स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य 100 रुपया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, माना पेंसिल
का मूल्य x रुपया, रुपया लिख देते हैं क्योंकि रुपया पे है, एंड एक कलम का दाम y रुपया। ठीक है, प्रश्नानुसार अब चलते हैं हम। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहले इसको हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, यानी कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, यानी कि 5x + 7y, और दोनों का दाम कितना है 50 रुपया। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरा समीकरण हमें कैसे प्राप्त होगा, दूसरा कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी कि 7x और 5y बराबर, दोनों का दाम कितना लिखा है बुक में, तो 46 रुपया लिखा है, यानी 46। ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है कि पहले समीकरण का x y निकालना है, फिर दूसरे समीकरण का, फिर इसको दर्शा देना है। तो पहले समीकरण से हम करेंगे 5x + 7y बराबर 50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5x इधर रह जाएगा, यानी 50 - 7y, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 50 - 7y = कितना 5। ठीक है, ये जो हमारा है क्या प्राप्त होगा, हम इसको कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटा सकते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये 5 × 50 कट जाएगा, 10 - 7y हो जाएगा। लेकिन अब इस पे ही चलते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। एक संख्या लेते हैं यहाँ पे, x और y। अगर हम y बराबर 0 मान लेते हैं तो हमें x बराबर, आप खुद से करके देखिएगा, 10 प्राप्त होगा। ठीक है, आप खुद करके देखिएगा तो आ जाएगा कितना। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। और अगर हम y बराबर यहाँ पर 5 रखते हैं तो हमें x बराबर जो संख्या प्राप्त होगी वो 3 प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, ध्यान दीजिए। अभी मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। 50 - 7 × 0/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 - 700/5, यानी कि 5×10 = 50, यानी कि x बराबर हमारा 10 प्राप्त हो गया। ये 5 उसमें का है, इसमें मत ध्यान दीजिएगा। तो जब हम 0 रखें तो 10 प्राप्त हो गया। इसी तरह दूसरी संख्या को भी हमने y बराबर 5 लिया था, तो 50 - 7 × 5/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 - 7 × 5 = 35/5, और ये जो है हमारा क्या होगा 7 × 5 अरे 5×10 = 50, या हाँ ठीक है, 10 में से 35 यानी कि 3। कहीं गड़बड़ेशन हो रही है क्या है? 5 और 3 लेने पर एक मिनट, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम। हाँ ध्यान दीजिए, आ गया। मल्टीप्लाई करने में कुछ दिक्कतें हो रही थी। यानी कि ये हमारा जो 50 - 35/5 होगा, तो 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 होगा, और 5 आई 15, यानी कि हमारा 3 प्राप्त हो गया। तो ये जो संख्या है आप निकल गया आपका पहला का। इसी तरह सेम टू सेम समीकरण 2 का भी निकालेंगे। समीकरण 2 का कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। समीकरण 2 है 7x + 5y बराबर 46। जब इसको हम 7y x को इधर ही रखने देते हैं तो ये 46 - 5y होगा। जब इसको हम x को सिर्फ इधर रखने देंगे तो 46 - 5y बटा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम y बराबर
-2 मानते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? ध्यान दीजिए। अगर हम -2 मानते हैं y बराबर, तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो x बराबर हमारा 8 प्राप्त होगी। आप लोग इस जैसे मैंने इसको बताया उसी तरह आप लोग इसको कर लीजिएगा। और अगर हम y बराबर 5 मानते हैं तो हमारा x बराबर जो संख्या है 3 प्राप्त होगी। ठीक है, ये संख्या हमारा हो गया। अब इसको जो है हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि देखिए हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर। ये मान के चलिए कि हमारा एक ग्राफ है। ग्राफ है, इस ग्राफ को हमको दर्शाना है। ये कितने तक लेना है? 7 तक हमको लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और ये माइनस में चला जाता है। इसको क्या लिखना है? हाँ, लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि -1 और 2 दर्शाना है ना। -1 और -2, इधर भी -1 -2 चलता जाएगा। हमको 2 ही तक दर्शाना, इसलिए 2 तक लिखे हैं। अब हमको जो संख्या है उसको कटाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे कटाएंगे हम लोग। पहले x 10 पे, यानी कि x ये 10 है, ये x को थोड़ा बढ़ा लिया जाए। 10 दर्शाना है हमें। 8 9 और ये 10, x है 10 पे। और इसके बाद जो है 0 पे, यानी कि ये तो सेम टू सेम पक्का है, गारंटी कि यहीं पे होगा। अब वो जो वहाँ पे हो गया, और एक और संख्या हमको दर्शाना है 5 और 3। ये 3 यहाँ पर क्या है? x 3 पे दर्शाना है और 5 y पे दर्शाना है। तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि ये एकदम इसके सुझाई पे यहाँ पे आ जाएगा। आ गया। अब हम इस संख्या को कटा देंगे इस तरह। ये हमारा कट गया। अब जो है हमारे संख्या आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये एक संख्या हमें प्राप्त हो गया। फिर दूसरी संख्या को हमको लेना है। उसमें हमने नहीं लिखा था, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमने कटाया है 3 और 5 है, यहाँ पर 0 और 10 है, और ये जो संख्या हम बना रहे हैं 5x + 7y = कितने पर? 50 पर, उस पे ये बना रहे हैं। फिर दूसरा भी एक लेंगे, x पे 8, इस पे x पे 8 और -2, यानी कि ये जो -2 है यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला संख्या x पे 3 दिखलाना है। 3 यहाँ हो गया। y पे 5 दिखलाना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। 3 और 5 ये यहीं पे आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आप लोग समझ पाएँ। और ये इस पे भी आ रहा है, तो इसको फिर हम कटाएंगे। ठीक है, ये संख्या और दोनों संख्या देखिए हमारा कहाँ कहाँ काट रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे हम 8 -2, ये कटा है। 3 और 5 तो लिख ही दिए हैं। और ये जो संख्या था हमारा कितना, दूसरा समीकरण का 7x + 5y = 46, ये संख्या थी। और दोनों संख्या हमारा, दोनों ये जो रेखाएं हैं वह कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? 3 और 5 पर। 3 पर क्या कर रही है? x, यानी कि x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। और y पे क्या कर रही है? 5, यानी कि y बराबर 5 हो जाएगा। तो हम बताएंगे कि पेंसिल का जो दाम था वो 3 रुपया था और कलम का दाम 5 रुपया था। यही हमारा सवाल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ये जो सवाल है आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से बैठ गई होगी। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसको मैं फिर से आपको दोहराऊँगा, फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और एक बात याद रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सवाल को बनाइए, रिपीट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे है, देखिए। कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यही सवाल हमको समझना है। ये सवाल पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बातें लिखवाना बहुत ज़रूरी है। समपाती क्या होता है, समांतर क्या होता है, इसके बाद जो है संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, इसको समझना है आप लोगों को। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। मैंने इतना बड़ा बनाया है, आप लोग कॉपी पे थोड़ा सा बनाइएगा, इतना बड़ा नहीं बनाइएगा, ठीक है। पहला इसमें, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें, ठीक है। अनुपातों की तुलना इसमें लिखना है। दूसरे में लिखना है आपको कि ग्राफीय निरूपण, और तीसरा है बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण पहले में आप लोग लिखेंगे A1/A2 इक्वल नॉट इक्वल B1/B2। अगर ऐसे रहेगा तो आप इसको क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण में क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और अगले वाले खाने में आप लिखेंगे केवल एक हल। अद्वितीय जिसको बोला जाता है। इस खाने में आप लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसी संख्या है तो ये समपाती रेखा कहलाती है, समपाती रेखाएं, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके बाद तीसरा नंबर जो सवाल है, इसमें भी हम A1/A2 लिखेंगे बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ये आपको कब फायदा, ये कब आपको समझ में आएगा, अगले ही जो अभी मैं सवाल बनाने जा रहा हूँ, या हम लोग सवाल बनाने जा रहे हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आए तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और उसका सिर्फ एक ही हल होता है। अगर वही A1/A2 बराबर B1/B2, B1/B2 बराबर C1/C2 आए तो वो समपाती रेखा कहलाती है और उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट बराबर C1/C2 तो वो समांतर रेखा थी, उसका कोई हल नहीं होता है। इसी पे अब हम अगला क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरे नंबर क्वेश्चन में अनुपात वाला मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, उसमें का पहला समीकरण आपके स्क्रीन पे है। पहला समीकरण ध्यान से देखते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो हम इसको लिखेंगे a1/a2 के माध्यम से। a1 a2 यानी कि a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है, c2 ये है। इन्हीं संख्याओं में से संख्या को हमें बाहर करना है। a1 कितना है? 5 है। a2 कितना है? 7 है। बस हो गया। अब b1 b2 निकालेंगे, b1 और b2 निकालेंगे। b1 कितना है? -4, b2 कितना है? 6, और c1 c2 निकालेंगे। इसको हम कटाएंगे, 2 दूनी के 4 और 2 3, -2/3 होगा। और ये जो संख्या हमारा है 8/-9, यानी कि हमारा जो है, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a1/a2 इसको नॉट इक्वल b1/b2। तो क्या लिखेंगे? चूँकि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम डायरेक्ट इसको बना दिए। अभी हमने आपको पीछे लिखवाया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल अगर b1/b2 हो तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। अभी मैंने लिखवाया जस्ट पीछे। तो वही वाली बात है यहाँ पर हो गई। देखिए ये 5/7 आ गया, इसका -2/3 आ गया, और ये 8/-9 आ गया। यानी कि तीनों एक जैसा नहीं है। इसलिए जब तीनों में से दोनों संख्याएं अगर नॉट इक्वल हो तो उसे निरूपित संख्या में दर्शाया गया है। ठीक है, और इसका केवल एक ही हल होगा। अगले चैप्टर बनाए, अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है 5 जुलाई है, और 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और मेरे भी जो गुरु हैं उन सबों को तो मैं मिल नहीं सकता हूं, लेकिन उनसे हम कोशिश करेंगे कि फ़ोन से बात करके उनका हाल चाल लें और उनका आशीर्वाद लें। मैं ये करने जा रहा हूं। आप लोग भी अपने गुरु माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम। 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0। 18x + 6y, 18x 6y + 24 बराबर 0। a1/a2 9/18 यानी कि 1/2। फिर इसके बाद b1/b2 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 1/2। c1/c2 बराबर कितना है? 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी कि 1/2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ये कि ये हमें प्राप्त हो गया a1/a2
A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। और ऐसी जब संख्या कोई भी होती है तो वो समपाती रेखाएं कहलाती है। समपाती रेखाएं हैं, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा हम सवाल यहाँ पे बनाते हैं। तीसरा कह रहा है 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इसके बाद प्लस 9 बराबर 0। अब इसको हम A1 बाई A2 पर लेके चलेंगे तो ये हमें होगा 6/2 यानी कि 2 एकम 2 2 3 6 यानी कि हमें 3 प्राप्त होगा। फिर B1 बाई B2 को 3/1 बराबर 3 और C1 बाई C2 को जब हम करेंगे तो 10/9 यानी कि हमारा संख्या तो कट नहीं रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये इधर ये हो गया A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 इक्वल टू नॉट C1 बाई C2। तो जब ऐसी संख्या होती है तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये दोनों संख्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, B2 है, ये C1 है, C2 है। A1 बाई A2 यानी कि 9/18 कटा दिए 1/2, फिर 3/6 B1 बाई B2 3/6 तो 1/2 कटा दिए, फिर C1 बाई C2 यानी कि 12/24 12/24 यानी कि 1/2 यानी कि तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है। तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 इक्वल, ये जब ऐसी संख्या होती है तो समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है A1 बाई A2 हमारा 6/2 है तो कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 3 प्राप्त हुआ। B1 बाई B2 3/1 है यानी कि 1 से 3 में कटाएंगे तो 3 से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर C1 बटा में C2 अगर है तो 10/9 ये नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि A1 A2 B1 B2 एक दूसरे के बराबर है, लेकिन C जो है C1 C2 उसके बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसी संख्या होती है तो समांतर रेखाएं कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, थोड़ी सी गर्मी है लेकिन गर्मी को बर्दाश्त करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम वही प्रक्रिया, बस इसमें संगत और असंगत का जो ट्रिक लगाया हुआ है। अनुपात A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। पहला हमारा जो सवाल है, पहला हमारा सवाल है 3x + 2y 3x + 2y बराबर क्या 5। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 7 2x माइनस 3y बराबर 7। एकदम इसको भी सेम टू सेम उसी तरह लिखेंगे। या आप इसको आप समझने के लिए इस तरह कर लीजिए 3x + 2y माइनस 5 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब इसको हमको दिखलाना है A1 बाई A2 पर, A1 बाई A2 यानी कि 3/2, ठीक है। B1 बाई B2 2/3 और C1 बाई C2, ये जो है माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा 5/7। ये जो संख्या है A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2, ये जो संख्या हमारा समीकरण युग्म संगत है। लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर क्या 8। दूसरा संख्या है 4x माइनस 6y
4x माइनस 6y बराबर क्या 9। आप भी इसको बदलाइन कर सकते हैं इसको। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। और इसके बाद ये है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पर a1/a2 को दर्शाइए। क्या होगा 2/4 यानी कि 2 एकम 2 और 2 2 निके 4 यानी कि 1/2। फिर b1/b2 को लेंगे हम। क्या होगा -3/-6। ये ख़त्म 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी कि ये भी 1/2 हो गया। इसके बाद c1/c2 इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा ये -8/-9 ये ख़त्म यानी कि 8/सिर्फ 9 ही हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई ये हमें a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो ये क्या कहलाता है, ये असंगत कहलाता है। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में एकदम। जो हमारा प्रक्रिया दूसरे क्वेश्चन में था 3.2 का दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर का दूसरा नंबर तीसरा, उसी तरह का इसमें भी हमको दर्शाना है। बशर्त उस सवाल में इसको अंदर रखा था, इसमें बाहर कर दिया है, तो हमने इसको आपको अंदर करके दिखा दिया। अब जो संख्या है उसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 पर दर्शा दीजिए। और अगर वो एक सेम आ रहा है तो a1/a2 वो संगत असंगत इस तरह भी बदल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 40। आप इसको उसी क्रम में सजा लीजिए। 3/2x प्लस 5y या उसी क्रम में सजा लीजिएगा, क्या समय नुकसान करना है। बनाते हैं डायरेक्ट। a1/a2 यानी कि 3/9 होगा। जब इसको हम कट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/6 प्राप्त होगा। कटा देंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कटा ही देते हैं। उसी तरह b1/b2 जब करेंगे तो 5/10 गुणे 3 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो संख्या होगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 1/6। और c1/c2 जो हमारा संख्या है वो 7/14 है। तो इसको जब हम कटाएंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 1/2 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसी बात होती है तो ये संगत कोण कहलाता है या संगत है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम 5x माइनस 3y बराबर 11। इसके बाद -10x प्लस 6y बराबर -22। यही है ना 22। ध्यान दीजिए। अब हम लेकर चलेंगे यहाँ पर a1/a2 तो 5/-10 5 एकम 5 और 5 दूनी यानी कि 1/2 हमें प्राप्त होगा। माइनस है
माइनस ले लेंगे, फिर b1/b2 जब इसको हम करेंगे तो -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -1/2 प्राप्त हुआ। और C1/C2 भी सेम टू सेम हमारा होगा क्या, 11/-22 यानी 11 एकम 11, 11 दूनी -1/2, यानी कि हमारा जो है A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों जो है संगत है। ठीक है, ये संगत है, ये हमारा आंसर हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y, 2x + 3y बराबर कितना है, 12 है, -12 है, सिर्फ 12 है। तब इसको हम ले लेते हैं A1/A2, यानी कि 4/2 × 3, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 2/3 हो जाएगा। B1/B2 जब हम लेंगे तो ये हमारा होगा, क्या होगा, 2/3 होगा। और जो तीसरा है, आप लोग इसको अलग रखिएगा, आप लोग एक ही में मत बना लीजिएगा। C1/C2 को जब हम करेंगे तो 8/12, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि 2/3 ये भी हमारा प्राप्त हो गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये क्या है बेटा, संगत कोण, ये संगत है। तो आई समझ में आप लोगों की ये सारी बातें, सारा क्वेश्चन, सारा सॉल्यूशन। तो अब हम आज की पढ़ाई इसको यहीं तक रोकते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ, इसी समय के साथ। और अगले चैप्टर में हम चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां नंबर। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि चाइनीज़ ऐप का बहिष्कार किया जाए। चाइना के लोग हमारे ही पैसे से हम ही परिवार कर रहे हैं, तो हमने सारे चाइनीज़ को ऐप्स को या कोई भी चाइनीज़ चीज़ उसको मैंने डिलीट कर दिया है। कुछ वैसी चीज़ें हैं जिसको मैं न फेंक सकता हूँ, न उसको तोड़ सकता हूँ, और ना मैं उसे रिटर्न कर सकता हूँ। तो उसको जब खरीद लिए है तो उसका उपयोग कीजिए आप। उसको खरीद कर और फिर फेंकना वो बेवकूफ़ी कहलाएगी। और जो है उसको सूचित रखिए, उसको अपने पास रखिए, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे कि कोई भी चाइनीज़ ऐप का उपयोग या कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हो हम नहीं खरीदेंगे, नहीं उसका उपयोग करेंगे। आपसे बस यही कहते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।